डोर के बाहर डॉक्टर चा दरवाजा का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अंदर मिंजे मिनियोंग को मार नहीं जा रहा होता है। उतने में वो उठ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है, अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर जाना है तुम्हें। उतने में डॉक्टर चा भी नॉब तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो टीचर नाटक करना शुरू कर देती है कि ये सब मिंजे ने किया है, मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की। मिंजे उसे झूठी कहकर चिल्लाने लगता है और जब मिनियोंग उसे अरेस्ट करने जाती है तो वो वहाँ से भागने लगता है। वो फ़ोन पे सियोगैंग से पूछती है कि कहाँ तक पहुँचा वो। दरअसल उस लड़की के घर के डोर के बाहर जब वो खड़ी थी तब सियोगैंग का कॉल आता है और वो रिसीव कर लेती है और कुछ बोलती नहीं है। और ये सारी बात सियोगैंग सुनता है और रिकॉर्ड कर लेता है और सारे पुलिस फोर्स को लेकर आ रहा होता है। मिंजे को पकड़ने के लिए डॉक्टर चा उसके पीछे भागते हैं और तब तक सियोगैंग भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। और वो सच बता देता है कि हमेशा धमकी दिया करती थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उस पर रेप का झूठा केस कर देगी, इसीलिए वो हर वो काम करता जो वो उसे बोला करती। और उस एक्सीडेंट के दिन भी जब उसने उसकी बात मानने से मना किया था तो वो उस पर केस करने जा रही थी और उसे रोकने में वो उसे धक्का दे देती है और सारे कांच के टुकड़े उसके चेहरे पे गिर जाते हैं और एक टुकड़ा जो उसके छीन पे गिरा था वो उसे अपनी स्लीपर से और अंदर तक धंसा देती है। उसके कन्फेशन और सारे सबूत मिलने के बाद उस लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो डिलीवरी पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर किम और वूजिन उससे कहते हैं, तुम तो इस क्राइम विक्टिम्स के केसेस में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और वैसे तुमने डिटेक्टिव की मदद की तो क्या हुआ, कल रात लेकर गई तुम्हें वो ड्रिंक पे, 2 घूंट पिए होंगे तुमने और तुम दोनों ने मीठी मीठी बातें की होगी। डॉक्टर शाह बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग ऐसा कुछ मत सोचो, और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर किम को उसकी टेंशन हो रही होती है। पिछले 7 सालों से उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दिया, हमेशा अपने इर्द गिर्द दीवार बना रखी। अब तो बहुत वक्त हो चुका है, इट्स हाई टाइम, अब उसे किसी को ढूंढ लेना चाहिए। यहाँ मिनयोंग अपने माँ के पास जाती है और बहुत ही कैजुअली पूछती है कि उन्हें कुछ पता है ली जिन स्योक जेल से पैरोल पे रिलीज होने के बाद कहाँ गया। उसकी माँ उसे कहती है कि वो अपने भाई पे ज़्यादा शक ना करे और उसकी माँ को अपने बेटे पे पूरा भरोसा है कि उसका बेटा निर्दोष है। मिनयोंग एक टैक्सी जिसे ली जिन स्योक ने लिया था जिस दिन नामगीतेक का मर्डर हुआ था उसका डैश कैम निकलवाती है और वो टैक्सी से सीधे नामगीतेक के अपार्टमेंट उतरता है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होने ड्रिंक शॉप जाती है। वहाँ डॉक्टर चा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ के रेगुलर कस्टमर है और फिर उससे पूछते हैं कि वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा था क्या उसे उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो कहती है पुलिस वाले उसके एरिया में चारों तरफ हर वक्त नजर रखे हुए हैं, वो दोबारा उनके पीछे नहीं आएगा, और वैसे भी वो उसके जेल से रिलीज होने के बारे में जानने के बाद क्या करेंगे। वो बोलता है ये आदमी ली जिन स्योक वही है जिसने उसकी फियांसे का कत्ल किया और वो अपनी मरी हुई फियांसे के लिए बदला तो ले ही सकता है उस खूनी को सजा दिलाकर, और उसे अफसोस भी है कि उसकी वजह से नामगीतेक मारा गया। मिनयोंग उसे इन सब के लिए खुद को ब्लेम करने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मिनयोंग ट्रेडमिल पे भाग रही होती है उतने में उसे नाम ह्योजू का कॉल आता है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर चा पार्किंग लॉट में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके कार पे कुछ लिखा हुआ है, तुम जानते हो खूनी कौन है। उतने में उसे उसके लॉयर फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि ली जिन स्योक पिछले महीने की 10 तारीख को पैरोल पे छूटा है। जेल में वो हमेशा कहा करता था कि उसने खून नहीं किया और ये भी पता लगा कि उसकी बहन कॉप है, तो क्यों ना उसे ढूंढकर उसी से बात की जाए। वो कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद पकड़ूंगा। मिनयोंग जब हियोजू के पास जाती है तो वो उसे एक की रिंग देते हुए कहती है कि ऑफिसर्स को उस रोज ये बालकनी से मिला और उसे लगा ये उसके डैड का है, तो उसने ये ले लिया और साफ करके जब अपने डैड के सामान रखे हुए बॉक्स में रखने जाती है तो वो देखती है कि ऐसा की रिंग तो उसके डैड के पास रखा ही हुआ है। उस की रिंग में लिखा था गुड हैंड मेडिकल एसोसिएशन। हियोजू बताती है कि पिछले साल प्रिजन लोग के लिए एक मेडिकल वॉलंटियर सपोर्ट किया गया था और उसी में ये मिला था, और ली जिन स्योक भी उसके डैड के जेल में ही था, तो हो सकता है ये की रिंग उसी का हो। फिर मिनयोंग ली जिन स्योक के अड्डे पे जाती है जहाँ वो आर्जी तौर पर रह रहा था, पर वहाँ ताला लगा होता है। वहाँ फिर डॉक्टर चा भी आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देख बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। मिनयोंग के पूछने पे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं वो बताते हैं कि वो ली जिन स्योक से मिलने आए हैं। उतने में उन्हें हॉस्पिटल से वूजिन का कॉल आता है और वो वहाँ से जाते हुए मिनयोंग को बोलते हैं अगर ली जिन स्योक मिले तो उसे इन्फॉर्म करे। वूजिन फिर उसे उसकी मॉम और किम के साथ डिनर पे ले जाता है जहाँ वो अपनी माँ को बिंटैन जाने से पहले आखिरी गुड बाय कहता है और इसके अलावा अपनी माँ से कुछ बात ही नहीं कर रहा होता है। और वहाँ वो बहुत चुपचाप होता है जिस पे उसकी माँ उसे कहती है कि मरे हुए के लिए अपनी जिंदगी ना रोके, जिस पे वो गुस्से में बोलता है कि वो उसके लिए मरी नहीं है, वो उसके लिए अब भी जिंदा है उसकी यादों में। जैसे कि हियोजू ने उस की रिंग को साफ कर दिया था तो उस पे से उसके अलावा किसी और की फिंगरप्रिंट नहीं थे, तो वो उस की रिंग पे लगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखती है जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था, और वो कोई और नहीं डॉक्टर चा की माँ थी। वो उनसे पूछताछ के लिए मिलती है। उसकी माँ के साथ वूजिन भी होता है। मिनयोंग कहती है कि इस रिंग पे फिंगरप्रिंट ना मिलने पर वो पूछताछ कर रही है
और पूछती है कि क्या उसे उस इवेंट में मौजूद कैदियों की लिस्ट मिल सकती है जिन्हें उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। वुजिन कहता है कि वो कैदी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और कई सारे का तो नाम जाने बिना उन लोगों ने उन्हें ट्रीटमेंट दिया। और वो बोलता है कि वो खुद भी उस वॉलंटियर ग्रुप का मेंबर था। फिर वो ली जिनस्योक की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या ये था उस प्रोग्राम में। वो उसे देखकर कहती है ये तो हेजिन के केस में अंदर था ना। मिन योंग बोलती है आपको इस केस के बारे में पता है। वुजिन कहता है हाँ, क्योंकि ये डॉक्टर चा की माँ है। तो मिन योंग आगे की पूछताछ किए बिना वहाँ से चली जाती है। फिर मिन योंग को यूजू को कॉल आता है। वो कहती है क्यों ना उस पड़ोस की औरत से पूछा जाए इस ली जिनस्योक की तस्वीर दिखाकर कि जिस आदमी को उसने देखा क्या वो वही है। पर वो कहती है कि उस रोज अंधेरा बहुत था, उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखा, तो वो कंफर्म नहीं बोल सकती है कि ये वही आदमी था। फिर मिन योंग वहाँ से निकल जाती है। यहाँ डॉक्टर चा फेंसिंग कर रहा है और वहाँ वुजिन आता है और उसको बता देता है मिन योंग पूछताछ कर रही थी ली जिनस्योक जिस वॉलंटियर प्रोग्राम में नाम की टिक के साथ इन्वॉल्व था उसके बारे में। डॉक्टर चा जो बार बार उससे पूछते थे कि क्या नाम की टिक का केस और ली जिनस्योक का कोई कनेक्शन है, और वो हमेशा एक्सक्यूज बनाती गई। ये सब देख उन्हें समझ आ जाता है कि मिन योंग पक्का उनसे कुछ छुपा रही है। तो वो डायरेक्ट ली जिनस्योक के ठिकाने पे जाते हैं और दरवाजा जो लॉक था उसे तोड़ देते हैं। यहाँ मिन योंग जिसने पिछली दफा उस दरवाजे पे ट्रैकर लगाया था ताकि जब वो डोर खुले उसकी नोटिफिकेशन उसे मिले और वो ली जिनस्योक के पास जा सके, तो उसे नोटिफिकेशन आता है और इस बात से अनजान कि ये ली जिनस्योक नहीं डॉक्टर चा है, वो वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ डॉक्टर चा जब घर के अंदर जाते हैं एक क्लिप बोर्ड पे हेजिन के केस की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो डॉक्टर चा से रिलेटेड हो या हेजिन से, सब वहाँ लगा हुआ था और साइड में मिन योंग की तस्वीर भी थी। फिर उसे याद आता है जो उसके लॉयर फ्रेंड ने कहा था कि उसकी बहन एक पुलिस वाली है, तो उसे पता चल जाता है कि मिन योंग उसकी बहन है और उसे लगता है कि ये अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। उतने में वहाँ मिन योंग आती है और डॉक्टर चा को वहाँ देख लेती है और उनसे ली जिनस्योक के बारे में पूछती है। वो कहता है क्या वो डर लग रहा है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ कर दिया है, तुम मुझे और कितने दिनों तक धोखे में रखना चाह रही थी। वो बोलती है ये वो गलत सोचते हैं, वो बस इस केस का सच पता लगाने की कोशिश कर रही है। उतने में उसे उस पड़ोस वाली औरत का मैसेज पे मैसेज आ रहा होता है। वो कहती है कि ये वही आदमी है और ये यहाँ आया है। दरअसल यूजू उस पड़ोस वाले के घर ही रुक जाती है और दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और फिर वो काउच पे सो जाती है। और वो पड़ोस वाली औरत जब फ्रिज से कुछ ले रही होती है उतने में उसके डोर को कोई अनलॉक कर रहा होता है, तो वो जल्दी से वॉशरूम में छुप जाती है और उसे देखकर पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसे उस रात उसने देखा था। जल्दी से वो मिन योंग को मैसेज करती है। वो आदमी सो रही यूजू के पास उसे मारने के लिए जा रहा होता है। ये मैसेज देख मिन योंग को लगता है कि वो आदमी ली जिनस्योक है। वो भागते हुए वहाँ जाती है और उसके पीछे डॉक्टर चा